अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी हाउ वी रिड्यूस एग्रेशन, कि हम गुस्से पर किस तरह से काबू पा सकते हैं। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई काम करने लगें तो उस पे ऊपर आपको कुछ टाइम देना पड़ता है। अब ये नहीं है कि आप एकदम से या एक ही दिन में या एक ही घंटे के अंदर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए भी बाकायदा आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है और आपको कुछ वक्त लगेगा। जिस तरह लेट सपोज़ कि अगर मैंने कोई 100 मीटर दौड़ना है तो वो पहले दिन मैं एकदम से 100 मीटर कभी भी नहीं दौड़ सकता। हो सकता है कि मैं 20-25 मीटर के बाद मुझे थोड़ा सा रुकना पड़े, सांस चढ़ जाए, लेकिन ये हैबिट क्या होगी कि 3-4-5 दिन लगातार करने के बाद मैं इस काम को करने में कामयाब हो जाऊंगा। इसी तरह जो एग्रेशन है डेफिनेटली इमोशन है, ये आप पे तारी होता है और ये होना भी चाहिए, ये भी पॉजिटिविटी होती है। गुस्सा आना कोई नेगेटिविटी नहीं है। इसका इजहार किस तरह से किया जाता है, इश्यूज़ पे आता है। अब आपको जैसे ही गुस्सा चढ़ता है, हमें जैसे गुस्सा चढ़ता है, मुझे जैसे गुस्सा चढ़ता है, हम एकदम से फ्लोरिश हो जाते हैं, एकदम से गुस्से का इजहार करते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गुस्से के अंदर हम नेगेटिव कर जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जब गुस्सा आपका कम होता है तो उसके बाद जब आप अपना एनालिसिस करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आप उसके दौरान बहुत से ऐसे काम कर चुके हैं जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी के लिए और दूसरों के लिए नेगेटिव हैं। तो अब हमें करना क्या है? आपको हमें गुस्सा चढ़ा है तो हम उस पर कंट्रोल कैसे करें? पहले दिन ये कभी नहीं होगा, ठीक है, कुछ टाइम लगेगा। ये भी एक एक्सरसाइज है जिस पर आपको कमाल हासिल करना है। तो अमूमन ये किया जाता है कि अगर आपको गुस्सा चढ़ा है तो आप सबसे पहले प्लेस चेंज कर दें, जगह बदल दें, आप उठकर किसी और रूम में चले जाएं। ये नहीं हो सकता आप ठंडा पानी पिएं, थोड़ी देर के लिए बैठें, लंबे लंबे गहरे सांस लें। बीइंग अ मुस्लिम एक थेरेपी है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। सिंपल काम ये होता है कि आपने अपने दिमाग को चेंज करना है। उस वक़्त आपने अपने दिमाग को किसी और काम में इन्वॉल्व करना है। मुश्किल काम है। मैं वही बात आपसे कहने जा रहा हूँ कि जब आपको गुस्सा चढ़ता है तो आपका दिल करता है कि आप अगले बंदे को मारें, जिस चीज़ पर गुस्सा आ रहा है आप उसको गुस्सा उतार दें। लेकिन इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना ही असल में सबसे बड़ा कमाल है। असल जो परफेक्शन है ना, वो यही है कि आपको गुस्सा चढ़ा हो, आप गुस्से का इजहार कर सकते हो, या आप में ये एबिलिटी हो कि आप अगले बंदे को नुकसान पहुंचा सकते हो और उसके बावजूद आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, यही बहादुरी है। तो ये पहले दिन ये एक्टिविटी कभी नहीं आएगी ना, पहले दिन आप इस पर कंप्लीट कमांड हासिल करेंगे। कोशिश करें कि जब आपको गुस्सा आए तो ये जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, या तो आप जगह तब्दील कर दें, आप पानी पिएं, आप बैठ जाएं, आप लेट जाएं, लंबे गहरे सांस लें, अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, किसी से फ़ोन कॉल करें। नहीं होगा, डेफिनेटली मुझे पता ये नहीं होगा, बल्कि क्योंकि उसका दिल कर रहा होता है कि जिस चीज़ पर आपको गुस्सा चढ़ा है आप उसको तहस नहस कर दें। असल काम क्या है? टॉलरेट करना। असल बहादुरी क्या है? उस पर कंट्रोल करना, अपने आप को तब्दील करना। और जिस दिन, यानी आप ऐसे कह लें, आपके और गुस्से के दरमियान ना एक बैरियर है, ठीक है, उस बैरियर को आपने बेसिकली तोड़ देना है। जिस दिन या पहले दिन जो भी हुआ, अगर आप इनमें से कोई एक एक्टिविटी कर लें, आपको गुस्सा चढ़ा और आपने उस गुस्से में 80% कंट्रोल कर लिया, या 20 किया और 80 रह गया, तो दूसरे दिन उससे ज़्यादा, तीसरे दिन उससे ज़्यादा, तो 4-5 दिन के बाद जब आपको ये लगे कि अब मैं इन चीज़ों पर कंट्रोल करना शुरू हो गया हूँ, तो हकीकत में आप एक ऐसी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करेंगे जो डिफरेंट होगी, जिसे लोग पसंद करेंगे, जिसे आप खुद पसंद करेंगे। और आपने देखा कि हमें गुस्सा है ना, जब हम गुस्से का इजहार करते हैं तो कुछ ही देर के बाद आपके अंदर एक सेल्फ एनालिसिस होता है। आपके अंदर का जो इंसान होता है वो आपको खुद बताता है कि आपने ये गलत किया, जितना गुस्सा आया था उससे ज़्यादा आपने इजहार कर दिया। गुस्से में हम अगर ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं जो बाद में जो आपका अपना सेल्फ एवेल्यूएटर होता है वो आपको कह रहा होता है कि आपने ये अल्फाज गलत बोले, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए था, फिर हम माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं और अमूमन बहुत देर हो चुकी होती है। तो कोशिश करें अपने आप पर कंट्रोल करना सीखें, अपना एनालिसिस करना सीखें। और वेरी फर्स्ट डे ये कभी नहीं होगा, ठीक है, ये भी एक ट्रेनिंग है, ये भी एक एक्सरसाइज है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 माह, आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करेंगे जिसे दुनिया पसंद करेगी और आपसे रिलेशनशिप बनाना चाहेगी। और सबसे बड़ी बात, फिर आप अपने अंदर ऐसी चीज़ें फील करेंगे और आपको अपने आप पर फ़ख्र महसूस होगा कि जब आप लोगों को माफ़ करना शुरू कर देंगे, टॉलरेट करना शुरू कर देंगे, तो यही ओरिजिनल पर्सनैलिटी है और यही पर्सनैलिटी अल्लाह ताला को भी पसंद है। कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला डेफिनेटली आप एक नई पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। बहुत शुक्रिया, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।